नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. सिंप्लीफाइंग जीएसटी, दैट हैज बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल व्हाइल एक्सप्लेनिंग वेरियस केस लॉस, जीएसटी नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, प्रोविजंस एटसेट्रा. दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे सर्कुलर नंबर 184 की, सर्कुलर नंबर 184 की, जो कि इशू किया गया था 27 दिसंबर 2022 को. दोस्तों, इस सर्कुलर में एक ऐसे इशू को एड्रेस किया गया जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग था और जिसका काफ़ी क्वेश्चंस ट्रेड इंडस्ट्री में उठाए जा रहे थे और उस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से इस सर्कुलर नंबर 184 के द्वारा समझाया गया, उसको क्लैरिफाई किया गया और उसको बताया गया कि हाउ टू प्रोसीड विद दैट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. दोस्तों, इशू ये है कि यदि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में हैं और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया से बाहर हो तो क्या रेसिपिएंट को उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है. अब मैं इस स्थिति को और ज़्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूं जिस पर्टिकुलर इशू के लिए ये सर्कुलर 184 आया है. दोस्तों, सपोज कीजिए एक कोई सप्लायर है एक्स और एक कोई रेसिपिएंट है वाई. वाई सिंगापुर में है और एक्स इंडिया में है. फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम मान लेते हैं कि एक्स जो है वो वेस्ट बंगाल में. आई एक्सप्लेन यू अगेन. एक्स वेस्ट बंगाल में है और वाई सिंगापुर में है और वाई ने एक्स को ऑर्डर किया है कि मुझे गुड्स मेरी कंट्री में भेज दीजिए और एक्स जो है वो वाई को गुड्स भेजता है. तो सिंपल सिचुएशन है कि ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. पर इसी स्थिति को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, जो एक्स ने वाई को गुड्स भेजे होंगे वेस्ट बंगाल से, जो सिंगापुर में गुड्स गए होंगे, एक्स ने किसी ट्रांसपोर्टर की मदद ली होगी, किसी ट्रांसपोर्टर की सर्विस ली होगी उन गुड्स को भेजे जाने के लिए. और एज्यूम करते हैं कि उसने जिस ट्रांसपोर्टर की मदद ली, जिस ट्रांसपोर्टर से सर्विस अवेल की, वो ट्रांसपोर्टर भी वेस्ट बंगाल का है और उसका नाम जेड एज्यूम कर लेते हैं. तो यहां पर दो सप्लाईज इन्वॉल्व हैं. एक सप्लाई तो इन्वॉल्व है कि जो एक्स ने वाई को गुड्स बेचे, वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, कोई डाउट नहीं है. बट एक सेकंड सप्लाई भी है जो सप्लाई ऑफ सर्विस है, जो कि जेड दे रहा है एक्स को, क्योंकि एक्स के कहने पर जेड ट्रांसपोर्टर ने उसके गुड्स को वेस्ट बंगाल से सिंगापुर में भेजा है. तो इसके बीच में जो सेकंड सप्लाई इन्वॉल्व है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की है, जो जेड ने एक्स को दी है और वहां पर जेड सप्लायर बन जाता है और एक्स रेसिपिएंट बन जाता है, क्योंकि एक्स ने ही जेड को पेमेंट कर दी और एक्स के कहने पर ही जेड ने उन गुड्स को वेस्ट बंगाल से सिंगापुर में भेजा है. तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है जिसमें जेड भी इंडिया के अंदर है और एक्स भी इंडिया के अंदर है. बट अगर हम सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 क्लोज ए के प्रोवाइजो में जाएं तो उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में हैं और अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है और गुड्स के जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया से बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह मानी जाएगी जहां पर गुड्स की डिलीवरी खत्म होगी, जहां पर गुड्स को डिलीवर किया जाएगा. तो गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है सिंगापुर के अंदर. जेड भी इंडिया के अंदर है, ट्रांसपोर्टर भी इंडिया के अंदर है. एक्स जो है, जो रेसिपिएंट है, जिसके कहने पर ये जेड ने गुड्स को वेस्ट बंगाल से सिंगापुर में भेजा है, वो भी इंडिया के अंदर है. पर जो गुड्स का जो टर्मिनेशन हो रहा है, गुड्स की जो डिलीवरी हो रही है वो सिंगापुर में हो रही है, वो आउट ऑफ इंडिया हो रही है, प्लेस आउटसाइड इंडिया है. तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 क्लोज ए के प्रोवाइजो के अकॉर्डिंगली जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो सिंगापुर होगा. अब जो सेकंड प्रश्न हमारे सामने आता है वो प्रश्न ये है कि जो जेड ने एक्स को जो इनवॉइस रेज करना है सर्विसेज के लिए, वो क्या उसके ऊपर जीएसटी लेविएबल है या जीएसटी लेविएबल नहीं है. तो सेकंड चीज हमें जो ये सोचनी है, क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है. अगर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई तो जीएसटी लगेगा ही नहीं. पर अगर हम सेक्शन 2 क्लोज 6 आईजीएसटी एक्ट में जाएं और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन पढ़ें तो उसके बीच में लिखा हुआ है कि 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ताकि एक सर्विस, एक सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन सके और उसके ऊपर जीएसटी ना लगे. जिसके अंदर पहली कंडीशन है सप्लायर इंडिया में हो, तो हमारे केस में जो जेड है, जो सप्लायर ऑफ सर्विस है, वो इंडिया में. कंडीशन इज टिक्ड, कंडीशन इज सेटिस्फाइड.
सेकेंड कंडीशन है रेसिपिएंट शुड बी आउटसाइड इंडिया। हमारे केस में जो एक्स है वो भी इंडिया के अंदर है, तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो ये हो नहीं सकती, तो जीएसटी तो लगना ही है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि अब अगर जीएसटी लगना है तो जब जेड जो है वो एक्स को जो इनवॉइस रेज करे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो उसने सर्विस दी है, जो गुड्स को वेस्ट बंगाल से सिंगापुर में भेजा है, वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाए या वो आईजीएसटी लगाए। बोलने का अर्थ यह है कि ये इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है या इंटरस्टेट है। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है कि जहां पर सप्लायर इंडिया में हो और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर हो तो उसे इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। अब क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई है तो जब जेड जो है एक्स को इनवॉइस रेज करेगा, जब टैक्स इनवॉइस रेज करेगा, वो उसके ऊपर आईजीएसटी लगाएगा। चौथा प्रश्न ये होता है कि क्या एक्स को इसका आईटीसी मिलेगा या इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यदि हम पूरा सीजीएसटी एक्ट देखें या आईजीएसटी एक्ट देखें तो कहीं भी ये मनाही नहीं है कि जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर हो उस पर आईटीसी उसे नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर रेसिपिएंट इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, तो कहीं कोई डिनायल नहीं है। तो अगर वो सेक्शन 16 की सारी शर्तों को पूरी करता है सीजीएसटी एक्ट की, या और सेक्शन 17 की भी शर्तों को सारा पूरा करता है, कहीं वो ब्लॉक क्रेडिट या बाकी कंडीशन की वो बिजनेस के लिए होना चाहिए, उन सारी कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसको आईटीसी देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको अवेलेबल रहेगा। अब पांचवा प्रश्न ये है कि जब जेड अपनी रिटर्न भरे, क्योंकि जेड ने सप्लाई ऑफ सर्विस दी है एक्स को, तो जब बाद में जेड अपनी रिटर्न भरेगा तो वो जीएसटीआर 1 में कौन सा स्टेट कोड पिक करे। तो इसका भी आंसर इसी सर्कुलर नंबर 184 में दिया हुआ है कि वो पिक करेगा स्टेट कोड 96 फॉरेन कंट्री। और इन सारे प्रश्नों के साथ ये सर्कुलर जो है वो हमें इन सारे प्रश्नों के हमें निजात देता है। उन जो प्रॉब्लम जो हमारे दिमाग में आ रही थी कि रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारे क्वेश्चंस को ये सर्कुलर आंसर करता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।